गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी में बैंक से रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब हम बिजनेस में से कुछ पैसा बैंक में जमा करा देते हैं, तो बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, व्हेन कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक, तो उल्टा हो गया, जस्ट कैश हमारे पास आया और बैंक गिवर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तीसरा पॉइंट आता है कि व्हेन कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज ड्रॉइंग होता है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। चौथा पॉइंट आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट। देखिए, हमारा कोई कस्टमर है जिसको हमने माल बेचा, अब उसने हमें पेमेंट देनी है और वो हमें पेमेंट कैश ना देके हमारे खाते में सीधे जमा करवा देता है, दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर का जो भी नाम है ना वो लिख देंगे इसमें, फॉर कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट। नंबर 5, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब देखिए, कोई कस्टमर हमें चेक दे देता है। अब जो चेक देता है ना, उसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो कस्टमर है जिसने हमें चेक दिया है, उस चेक को हम बैंक में उसी दिन जमा करा देते हैं। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यानी जो भी नाम है वो लिख देंगे, फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। दूसरा पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे, यानी उसी दिन जमा नहीं हुआ है, हम चेक को दूसरे दिन बैंक में जमा कराने कर भेजते हैं, तो हम उस दिन, जिस दिन हमें चेक मिला है उस दिन जर्नल एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब दूसरे दिन जब हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, यहाँ चेक इन हैंड को यहाँ क्रेडिट कर देंगे जिस दिन हमने बैंक में जमा कराया। कई बार क्या होता है, बैंक में जमा नहीं कराया, हमने किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स क्या होता है? मान लीजिए ए से हमें चेक मिला, हमने बी को पैसा देना है, तो हम वो चेक बी को दे देते हैं कि आप ये अपना पैसा ले लें, ठीक है। बी सी को दे देता है, सी डी को दे देता है। इस प्रकार से क्या होता है, अगर जो चेक है इस प्रकार से अगर कोई सिचुएशंस क्रिएट होती है चेक की, तो उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो यहां तो हम 2 ही पॉइंट लेके चलेंगे। मान लीजिए हमें कस्टमर से पैसा मिला और हमने किसी को पैसा देना था, तो हमने उसको चेक दे दिया, तो उसको हम एंडोर्स बोलेंगे। तो उसकी एंट्री होगी एंडोर्सी डेबिट। एंडोर्सी का मतलब नाम, जिसको दिया उसका नाम आ जाएगा, टू चेक इन हैंड फॉर चेक एंडोर्स। एनी एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक। अब देखिए, हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं और उसकी पेमेंट चेक से देते हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस पेड मेड बाय चेक, फॉर एक्सपेंसेस पेमेंट मेड बाय चेक। अब आता है पेड टू क्रेडिटर्स। हु इज क्रेडिटर्स? जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, हमने हियर मीन्स बिजनेस ने, वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गया और हम उसको पेमेंट दे रहे हैं और हम उसको चेक से पेमेंट देते हैं, तो क्रेडिटर्स डेबिट, यानी नेम लिख देंगे, क्रेडिटर्स डेबिट, उसका नाम लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स थ्रू चेक। तो बेटा, ये जो जर्नल एंट्री है बैंक से रिलेटेड, इन जर्नल एंट्री को आपने लर्न करना है और अपने नोटबुक में लिखना है इनको। इनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो कल मैं आपको कि मतलब सोल्व करवाऊंगा पहले, और फिर उसके बाद उनकी एक्सरसाइज जो है वो आपको